हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा फाइब्रोसिस। यदि आपके पशु में जब फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस हो जाए तो इसका लिए क्या इलाज करना चाहिए। फाइब्रोसिस होता क्यों है, किसके कारण होता है, इसके लिए कौन सी ऐसी दवा आती है जो कि आपके पशु में रिजल्ट दे सकती है। उन दवाओं के अलावा और कोई इस फाइब्रोसिस का रिजल्ट नहीं होता है या आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो आज फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो को स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। जो जितने भी जो नए आए हैं या पहली बार आप इस चैनल पर जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबा लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत ही सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फाइब्रोसिस के बारे में मेरे पास बहुत इस तरह के मैसेज आ रहे थे, कॉल भी आ रहे थे कि सर हमारी जो गाय है कई दिनों से उसके थन से दूध नहीं आ रहा है, थन की जो गादी है वो हार्ड हो चुकी है, तो हमें अब क्या करना चाहिए। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फाइब्रोसिस यदि मेस्टाइटिस होता है वह आपके पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। देखो, यदि आपने शुरुआती स्टेज में एक्यूट मेस्टाइटिस, क्रोनिक मेस्टाइटिस, जिस तरह से यदि आपके पशु में थन से दूध कम आ रहा है या जो गादी है, अड्डर है, टीथ है, उसमें स्वेलिंग है, सूजन है, कोई दिक्कत नहीं, आपने उसका ट्रीटमेंट करवा लिया या कुछ इस तरह की दवा दे ली या कुछ इस तरह का घरेलू नुस्खा अपना लिया, उसकी वजह से आपके पशु में थन ठीक हो जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप उस पशु के थन पर यदि ध्यान नहीं दे पाते हैं, थन से दूध कम आ रहा है लेकिन धीरे धीरे उसका इलाज नहीं करा पाते हैं, तो वह क्या हो जाता है कि फाइब्रोसिस का रूप ले लेती है। फाइब्रोसिस में क्या हो जाता है कि आपकी जो गाय है, भैंस है, उसके थन हैं वो कठोर हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और उससे दूध नहीं निकल पाता। कई बार तो इस तरह की स्थिति हो जाती है कि उससे दूध आना भी बंद हो जाता है। जब आपके पशु के थन व अड्डर एकदम हार्ड हो जाते हैं, हाथ लगाते हैं तो एकदम कठोर हो जाते हैं और उनसे दूध नहीं आ रहा है या आ रहा है तो बहुत कम मात्रा में आ रहा है या पानी जैसा आ रहा है ज़्यादा मात्रा में, लेकिन आपके पशु में वो ठीक नहीं हो रहे, आपने कई ट्रीटमेंट करवा लेते हैं फिर भी ठीक नहीं हो पाता, तो कहने का मतलब है कि फाइब्रोसिस आपके पशु के लिए सबसे खतरनाक स्टेज है। जब भी यदि पशु में यदि फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस हो जाता है तो उसका इलाज हो पाना असंभव है। और यदि आप उस स्थिति के दौरान यदि आप फाइब्रोसिस में जिस तरह से आप उसका कोई ऑपरेशन या अदर करवा लेते हैं, वह भी आपके पशु के लिए नुकसानदायक ही होता है। तो कुछ मैं इस तरह की दवा बताऊंगा, उस दवा से आप उस पशु के यदि थन हार्ड हो चुके हैं, कठोर हो चुके हैं, अड्डर कठोर हो चुकी है, तो उसे आप धीरे धीरे यदि उसके थन से दूध आना स्टार्ट हो जाएगा, यदि वो जो हार्डनेस है वह कम हो जाएगी। अब बहुत इस तरह के केस आते हैं कि जब फील्ड के अंदर जाते हैं तो जब पशुओं के थन में जो बहुत ज़्यादा कई बार तो हार्ड इस तरह ऊपरी परत है वो हार्ड होती है, लेकिन जो अंदर से थन है उनसे दूध आता रहता है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। उसका इलाज यदि आप किसी भी तरह की जो ऑइंटमेंट है या स्प्रे है या कुछ इस तरह की दवा दे करके उनका इलाज किया जा सकता है। लेकिन फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस के अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपके पशु में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाए तो आपके पास यदि पशु चिकित्सक या जो नए वेटेरिनियन आते हैं तो उनसे आप ये ध्यान रखें कि उस थन के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ या ज़्यादा छेड़खानी न करें, उससे ज़्यादा दबाएं भी नहीं। यदि आपके उसमें थन में यदि दिक्कत हो गई है, ज़्यादा उसे कुछ इस तरह के जो सिजेरियन उपकरण आते हैं उस थन के अंदर न डालें, वरना और भी ज़्यादा दिक्कत आपके पशु में हो सकती है। ये तो है सावधानी, दबाना नहीं, सिजेरियन आप किसी अंदर थन के अंदर कुछ डालना नहीं फाइब्रोसिस में। रही बात इसके अंदर, आपको सबसे पहले तो आपको मैं जो इंजेक्शन बताऊंगा वह इंजेक्शन है आपको उसके अंदर V5 इंजेक्शन। आप देखो वापस V5 आ गया है, जिसके अंतर्गत आयोडाइज्ड विटामिन AD3 इंजेक्शन है। देखो कई रोगों के अंदर काम करता है ये इंजेक्शन। इस इंजेक्शन का प्रयोग, ये इंजेक्शन हमने फील्ड में देखा भी है, बहुत अच्छा रिजल्ट पाया। तो ये इंजेक्शन आप उस पशु को 5 ml इंट्रामस्कुलर उस पशु को लगवा दें। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट है, उस स्टेज में यदि फाइब्रोसिस है तो भी, या ब्याने के बाद में है तो भी, इसे 5 ml आप दें और 3-3 दिन के अंदर आप इसकी 3 डोज आप उस पशु को ये इंजेक्शन आप लगाएं। यानी 10 दिन के भीतर भीतर आप इसकी 3 डोज जो फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस हो चुका है उसको आप ये इंजेक्शन अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ज़रूर लगवाना है, ओनली ऑन इंट्रामस्कुलर। और साथ ही साथ आपको उस पशु को इंजेक्शन लगाना है एक टाइसिन, जिसके अंदर साल्ट आता है टाइलोसिन टार्ट्रेट। ये इंजेक्शन भी आपके पशु में अड्डर टीथ में यदि फाइब्रोसिस है या मेस्टाइटिस किसी भी तरह का है तो उसके अंदर यदि आपके पशु को जल्दी रिकवरी लेने के लिए सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला
ये जो इंजेक्शन है और आपके पशु में बहुत ही जल्दी फ़ायदा यदि आपके पशु में देखने को मिलेगा। यदि आपके पशु में यदि फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस यदि आपके पशु में हो गया है तो आप इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। ये टाइलोसिन टार्ट्रेट आप जो ये इंजेक्शन है 100 mg 100 में है और 200 में भी आता है, लेकिन 100 में है तो इसको आप टाइलोसिन टार्ट्रेट इसे आप 20 ml से लेकर के 30 ml इंट्रामस्कुलर आप अपने पशुओं को ये इंजेक्शन भी ज़रूर लगवाएं। ये इंजेक्शन आप अपने पशुओं को 2 से 3 दिन आप कंटिन्यूटी भी आप उस पशु को लगा सकते हैं जो ये इंजेक्शन, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। या यदि आप अपने पशु को जिस तरह से यदि आप ये लगा रहे हैं V5 इंजेक्शन लगा रहे हैं तो उसके साथ भी आप इस इंजेक्शन का एक साइड में आप V5 लगा दें, एक साइड आपको ये टाइलोसिन टार्ट्रेट लगा दें। इस तरह से आप इसकी 3 डोज भी आप इसकी भी उस पशु में यदि जिसमें फाइब्रोसिस मेस्टाइटिस है तो आप उसमें लगा सकते हैं। रही बात ये इंजेक्शन तो आप ये लगाने हैं, ज़्यादा इसमें आपको कोई एंटीबायोटिक या अदर इंजेक्शन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनसे नहीं तो आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला है। अब इसमें आपको सबसे ज़्यादा रिजल्ट मिलता है आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से। आपको उसमें होम्योपैथिक मेडिसिन का प्रयोग ही कराना है। यदि होम्योपैथिक मेडिसिन का यदि प्रयोग कराएंगे तभी आपके पशु में अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब देखो होम्योपैथिक मेडिसिन में भी बहुत इस तरह की मेडिसिन आती है, लेकिन जो सबसे अच्छी फाइब्रोसिस के अंदर रिजल्ट देती है वो कैलकेरिया फ्लोरम है, जो इस तरह की आती है 30 ml के अंदर जो ये वाइल आती है होम्योपैथिक मेडिसिन। ये आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाएगी, या जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है इस तरह की आती है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। कैलकेरिया फ्लोरम जो आपको स्क्रीन के ऊपर नाम भी दिख रहा है, ये आपको जो होम्योपैथिक मेडिसिन है ये आप अपने पशुओं को 2 ml सुबह और 2 ml शाम, यानी 2 ml ये लिक्विड में है तो 2 ml सुबह लेनी है। 30 ml की जो एक वाइल आती है ये 2 ml सुबह देनी है, 2 ml शाम आप अपने पशुओं के डायरेक्ट मुंह के अंदर छोड़नी है, यानी किसी सिरिंज में डालनी है और आप अपने पशुओं के मुंह के अंदर छोड़ देनी है। जब भी आप होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो आप अपने पशुओं को आधा से 1 घंटे पहले कुछ खिलाएं नहीं, और ये देने के बाद में भी आधा 1 घंटे आप कुछ न दें। यदि आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप ये कैलकेरिया फ्लोरम जो होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी होम्योपैथिक जो आता है वहाँ पर आपको मिल जाएगी, या जो वेटिनेरियन जो मेडिकल हैं वेटिनरी एजेंसी है वहाँ पर आप जा कर के पूछेंगे तो भी आपको इस साल्ट की ये जो लिक्विड मिल जाएगी। तो ये एक होम्योपैथिक मेडिसिन आप अपने पशु को साथ में देते रहें। देना कितने दिन है आपको कंटिन्यूटी 15 से 20 दिन देना है। एक दिन में आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, लगातार यदि आप 15 से 20 दिन देंगे तभी आपके पशु में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रही बात इसके अंदर यदि आपके पशु में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो जरूरी नहीं कि इसमें 100% रिजल्ट मिले। कई बार आपके पशु में फाइब्रोसिस में लास्ट में आपको रिजल्ट मिलने वाला भी नहीं है। नहीं मिल रहा है इन दवाइयों से, आपने दे दी, नहीं मिल रहा है तो आपको मिलेगा भी नहीं। ये देखना चाहिए कि आपके पशु के थन अब खराब हो चुके हैं, अब ठीक होने वाले नहीं है। जो भी 1 थन या 2 थन जितने भी आपको फाइब्रोसिस में आ गए हैं तो ये आप अपने पशु में प्रेग्नेंट है तो भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट है तो भी आप अपने दूध निकाल रहे हैं उनको भी दे सकते हैं। सभी में आप में सेफ है और आपके पशु में रिजल्ट भी अच्छा देगी। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक वेटरनरी उनके साथ शेयर कर दें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।